अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया ओवरटेक्स यूके टू बिकम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। काफ़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है ये, है ना। कि मतलब कि इतनी ज़बरदस्त कि यूके को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो चल के इस वीडियो को देखते हैं और इसका जो लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं, पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाया करे। तो चल के इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टडी Study IQ IQ। IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता होना चाहिए कि IMF के अकॉर्डिंग भारत की जो इकोनॉमी है पूरे विश्व के अंदर वो है आपका 6ठे स्थान पर। लेकिन कल रात को खबर आई है कि हमने यूके को पीछे छोड़ते हुए नाउ इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब आपके मन में कई क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि 2020 में भी आई थिंक आपने सुना होगा कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया। तो ये मामला क्या है, वापस से हम कैसे यूके को पीछे छोड़ना है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाकर एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अंदर कई फीचर्स आपको दिए जाते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, वीकली रिवीजन टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड लर्निंग, प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली कई सारे कदम लिए जाते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके, और एक मेंटर भी दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर ब्लूमबर्ग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वो अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। अगर आप ये रैंकिंग देखोगे, इनफैक्ट विकिपीडिया पर सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये अपडेट कर दिया जा चुका है और यूके अगर आप देखिए यहाँ पर 6th नंबर पर आ गया है। बहुत बड़ी बात है ये। IMF की रैंकिंग आती है, यूनाइटेड नेशंस का अलग रैंकिंग आता है और वैसे ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एशिया से 2 हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है, जो हम कंपेयर करते हैं ज्यादातर, वो IMF की रैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। तो IMF की रैंकिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे 2022 का जो लेटेस्ट आया है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे इंडिया की जो GDP है, अब GDP आपको पता ही होगा, GDP का सिंपल अर्थ होता है कि एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ये अगर आप देखोगे 3.53 ट्रिलियन डॉलर, और यूके जो है ये आप देख सकते हो इट इज 3.37 ट्रिलियन डॉलर। तो ऑब्वियसली अमेरिका को देख भारत का नंबर 5वां आएगा और भारत के ऊपर अमेरिका से तो बहुत गैप है। अमेरिका और चाइना जो है ना करीब करीब है जरा, है ना, बाकी तो बहुत पीछे हैं। वो देख सारी जो चीजें हुई हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट में सामने आया है वो ये बताया गया है कि 2021 का जो आखिरी वाला क्वार्टर था। अब देखिए क्या होता है कि यूके या फिर यूएस के अंदर, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर अपनाया जाता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च का महीना है ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारे लिए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो महीना है, ये वाला जो क्वार्टर होता है, ये हमारे लिए 3rd क्वार्टर होता है। लेकिन बाकी विश्व के देशों के लिए ये होता है आपका 4th क्वार्टर, क्योंकि ये आखिरी हुआ, राइट। तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो महीना था 2021 का, इसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हो, 1990 से जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लैक जो आप देख रहे हो ये दर्शा रहा है यूके की क्या GDP थी, और ये जो ब्लू कलर में है ये बेसिकली दिखा रहा है कि भारत की क्या GDP थी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, जो फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ ये है कि यूके जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत का देखोगे तो भारत पर बहुत माइनर इम्पैक्ट आया था और यहाँ से हम वापस से काफ़ी ऊपर चले गए थे। और जो गैप है एक्चुअली, जो पहले गैप हुआ करता था इतना ज़्यादा, वो गैप अब काफ़ी नैरो हो गया था। फिर 2008 के बाद होते होते करते करते हम 2019 पर जब आए
तो यहाँ पर बहुत कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर अगर आप देखो Level. 2019 में कुछ टाइम के लिए हमने यूके को पीछे छोड़ा था, पीछे लेकिन छोड़ा था। वापस से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया पैंडेमिक। तो ये जो पैंडेमिक आया जिसकी वजह से भारत को बड़ा नुकसान हुआ था और यहाँ पर भारत वापस से नीचे चला गया और फिर यूके ऊपर यहाँ पर चला गया। लेकिन वापस से 2021 में यहाँ पर अगर आप देखिए 2021 के लास्ट में यहाँ पर वापस से भारत जो है वो अब यूके को ओवरटेक कर चुका है। और ये जो आप बाकी का लाइन देख रहे हो, ये येलो लाइन दिखा रहा है कि भारत किधर जाने वाला है और ये वाला पिंक लाइन दिखा रहा है कि यूके किधर जाने वाला है। तो इससे आपको साफ समझ में आएगा कि अब फाइनली भारत बन चुका है विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इनफैक्ट मैं Outstanding आपको यार। जो लेटेस्ट आंकड़ा बताऊं, एक्चुअली लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखोगे जो जीडीपी का अभी आया, आपको याद होगा कि भारत का भी मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले यहाँ पर रिपोर्ट भी बनाई थी, वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया कि भारत का 2022-23 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका Q1 का जीडीपी डेटा आया। इसमें भारत कितना बड़ा है, भारत बड़ा है 13.5%। अब ध्यान रखना ये 13.5% बेसिकली हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। कई लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे क्या था ये रियल जीडीपी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूके की बात करें, कौन से महीने की, अप्रैल, मई और जून, और ऑब्वियस सी बात है यूके के लिए क्या होगा, ये Q2 होगा क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर अगर हम देखें यूके का, तो ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया था इट वाज -0.1%। जी हाँ, -0.1%। और बड़ा इसीलिए है। बताया जा रहा है कि लगातार अब यूके और भारत के बीच में गैप क्रिएट होता जा रहा है और हम अब यहाँ पर आगे निकलते जा रहे हैं। और इसलिए अब आप गैप देखोगे तो इतना गैप आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम की जो जीडीपी है, यूके की जीडीपी है $3.3 ट्रिलियन और भारत की जीडीपी $3.53 ट्रिलियन। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो जीडीपी का हम रैंकिंग कर रहे हैं इट इज़ बेसिकली नॉमिनल जीडीपी। आपको पता होगा एक और जीडीपी का आंकड़ा आता है जिसको हम कहते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके अंदर तो भारत तीसरे नंबर पर तो बना ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये वाले जीडीपी में देखें नॉमिनल वाले में, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है। लेकिन पीपीपी में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर चाइना आता है। पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। बहुत ही एक सरल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर आप $1 यूएस के अंदर कमा रहे हो और $1 आप भारत के अंदर कमा रहे हो, लेकिन आपके पास जो परचेजिंग पावर की क्षमता है वो भारत के अंदर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉफ़ी का जो दाम है वो 80 रुपये है, ठीक है, मतलब $1 में आप एक कॉफ़ी यूएस के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर एक कॉफ़ी का दाम मान लो 20 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सेम $1 में, मतलब 80 रुपये में 4 कॉफ़ी खरीद सकोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो उसको हमें कंपेयर करना होता है। जरूरी नहीं है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर $10,000 कमा रहा है और भारत के अंदर यहाँ पर $5,000 कमा रहा है, तो हो सकता है कि भारत का व्यक्ति ज्यादा अच्छे से अपना रहन सहन कर सके, क्योंकि भारत के अंदर यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड उनका ज्यादा हाई हो जाएगा ना। वो जब हम एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत की जीडीपी तीसरे नंबर पर आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम देखें तो सही मायने में यही जीडीपी सही तरीका होता है कंपेयर करना, लेकिन आंकड़ा इतना आसान नहीं होता है इसको कैलकुलेट करना। इसीलिए ज़्यादातर ये वाला जो जीडीपी आप देख रहे हो ना, नॉमिनल वाला, इसी के टर्म में हम कंपेयर करते हैं और हम बोलते हैं कि भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर है, यूएस सबसे ऊपर है। इस तरह से सारी चीज़ें चला करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने रिसेंटली सुना होगा भारत का जो रुपी है डॉलर के मुकाबले वो डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन बाकी के करेंसीज अगर आप देखोगे तो वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको कंपेयर कराता हूँ कि जो यूके की करेंसी क्या है वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी है। पहले अगर हम देखें 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना रुपी हुआ करता था, 2022 के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ये 105, 103, 104 हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग होता गया है कंपेयर टू पाउंड, और आज के डेट में 1 पाउंड इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ चुका। और ये आप देखिए पिछले एक महीने में तो और ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है पाउंड, और इंडियन रुपी एक प्रकार से स्ट्रांग हुआ है। लेकिन अगर हम डॉलर में कंपेयर करते हैं तो डॉलर तो ऑब्वियस ही बात है मजबूत होता है। वो तो हम सबको पता है कि रिसेशन के दौरान यही ज़्यादातर देखने को मिलता है। रिसेशन में लोग डॉलर की तरफ भागते हैं तो बाकी की करेंसीज कमज़ोर होने लगती हैं। तो भारत की भी कमज़ोर हुई है, लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज करेंसी भारत की करेंसी उतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई है। अगर आप एक दशक पहले देखोगे तो भारत की जो रैंकिंग थी लार्जेस्ट इकोनॉमीज में हम 11वें नंबर पर थे, लेकिन यूके आपका 5वें नंबर पर ही बना हुआ था। लेकिन आज के डेट में फाइनली भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया है और अब हम बन चुके हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी।
लेकिन जैसा कि मैं आपको एक और चीज़ कह रहा था कि भारत ने तो पहले भी यूके को पीछे छोड़ा था, वो हुआ था 2019 में, ये भी आप जान लीजिए। 2019 में हुआ था कि जब हमने कुछ टाइम के लिए यूके को पीछे छोड़ा था और हम 5th लार्जेस्ट बन गए थे। लेकिन क्या हुआ, फिर अचानक से 2020 के स्टार्टिंग में पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक की वजह से भारत के ऊपर काफ़ी असर पड़ा और हम पीछे हो गए और वापस से यूके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। और यही कारण था एक्चुअली जिसकी वजह से अब हम वापस से यूके को ओवरटेक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो हमें एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि एक्चुअली जो अनुमान लगाया जा रहा था, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 2025 तक वापस से हम यूके को ओवरटेक करेंगे। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ जब इकोनॉमिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे थे, थिंक टैंक अनुमान लगा रहे थे। 2025 का लगा रहे थे। क्या है 2022 में ही वापस से हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि भारत एक प्रकार से ग्रो कर रहा है तेजी से और थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच यूके के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। थर्ड बन सकता है क्योंकि पता होगा बोरिस जॉनसन अमेरिका का और चाइना का तो बहुत गैप है ना, चुने जाएंगे तो वो बहुत गैप है। लेकिन जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ देंगे। सकते हैं क्योंकि यूके के अंदर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे वो 4 दशक हाई पर चला गया है। इकोनॉमी को संभालना आसान नहीं है। अब यूके के अंदर आपको पता ही होगा ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो यहाँ पर रेस में है। हो बताया जा रहा था कि ये यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है अभी मंडे को अनाउंस किया जाएगा सक्सेसर कौन होगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं लिज ट्रूस, वो यहाँ पर ऋषि सुनक को पीछे छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। अब तो देखेंगे क्या फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन यूके के लिए ट्रबल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, रिसेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई होती है, वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उनका कहना है कि जो रिसेशन है वो 2024 तक भी चल सकता है। तो यूके के लिए काफ़ी बड़ी घंटी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अगर हम बात करें, भारत की तो इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखोगे पैंडेमिक के दौरान ये आपका नेगेटिव में गया था, लेकिन उसके बाद वापस से हम रिबाउंड किए और इस साल हो सकता है 2022-23 में लगभग 7% के आसपास रहने का अनुमान है। वो तो देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली हम कितना होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं, जैसे मैकेंजी के जो सीईओ हैं, उनका अभी लेटेस्ट यहाँ पर बयान आया है कि भारत सिर्फ इस दशक का ही नहीं, मतलब कि 2021 से लेकर 2030 का ये जो पूरा 10 साल चल रहा है, सिर्फ इसमें ही नहीं पूरे सेंचुरी में भारत जो है वो इमर्ज हो सकता है एज नंबर 1। क्योंकि उनका कहना है कि भारत के पास कई सारे पोटेंशियल है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है। 2047 आते आते 20% वर्किंग पॉपुलेशन भारत के अंदर होने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपने सप्लाई चेन को वापस से कर रही हैं और भारत लाने की कोशिश कर रही हैं। डिजिटल स्केल पर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बड़े मात्रा में काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ। लेकिन फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है कि अगर हम टॉप स्पॉट की बात करें तो पहले बताया जा रहा था कि चाइना जो है वो यूएसए को 2033 में ओवरटेक करेगा। लेकिन एक्चुअली अब बताया जा रहा है कि 2028 में ही चाइना यूएस को ओवरटेक करेगा। और हम भारत जापान को पहले बताया जा रहा था कि 2030 तक ओवरटेक करेगा और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन मे भी हो सकता है हम 2028 आते आते थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अभी तो हम 5th लार्जेस्ट जापान और जर्मनी। देखना होगा कि कब तक थर्ड लार्जेस्ट बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। जब भी होगा ऑब्वियसली बातें बनेंगे, कितना टाइम लगता है ये मैटर करता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी मेजरमेंट। यहाँ पर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से हम किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। ये हमारी डिटेल्ड वीडियो थी ना, स्टडी IQ की फर्स्ट वीडियो थी। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती थी कि स्टडी IQ पर आप लोग क्यों नहीं वीडियोस बनाते। काफ़ी ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है इस बारे में कि इंडिया अब कैसे जो है वो UK को पहले 2019 में पीछे छोड़ा और अब 2022 में दोबारा, लेकिन अब गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गैप तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसकी एक वजह जो है वो पैंडेमिक भी है कि उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो UK और बाकी जितने भी हैं, उधर
शायद हम लोगों का ना, एशियन जितने लोग हैं, इन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हम लोग शुरू से इस तरह की बीमारियों से लड़ते आ रहे होते हैं। उन लोगों ने कभी फ्लू ये चीज़ें इतनी देखी ही नहीं होती, तो इसीलिए इटली इधर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और वो हम लोगों के भी इधर ना जो पैंडमिक का नुकसान तो पूरी दुनिया में ही हुआ है, लेकिन इंडिया ने उसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर किया है। ऐसे ही है। इस वजह से ही मेरे ख्याल से इसलिए यूके को उन्होंने पीछे छोड़ा है, और अब जर्मनी और जापान को भी वो लोग इंडिया जो है वो 2028 तक मतलब पीछे छोड़ के तो ओवरटेक कर लेंगे 2028 तक, थर्ड लार्जेस्ट बन बहुत जाएंगे। बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के कितने ममालिक, और उनमें टॉप 5 में तो आ गया है, टॉप 3 में आना बहुत, बहरहाल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप लोगों को हम अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से कंग्रेट्स बोलेंगे इस चीज़ में कि आप लोगों ने आज इस चीज़ को अचीव किया है। और इसमें सिर्फ एक पीएम या एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का बीच में हाथ है। सही बात है। हर बंदे का बीच में हाथ है। आप जब अपने लिए अच्छा नेता चुनते हो तो जाहिर सी बात है वही आपके लिए अच्छे काम करता है। ऐसे ही है। वैसे मुझे हिंदी भी अच्छी आने लग गई है ना। हाँ, नेता में इस तरह के तो वर्ड्स यूज़ करता है। मुझे मेरे घर वाले भी कहते हैं कि जब तू रिएक्शन स्टार्ट किया ना, अब तो बीच में हिंदी के वर्ड्स बोलता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है कि आप लोग भी कमेंट्स में कहते रहते हो कि यार हिंदी सीखो, वरना रिएक्शन आप हिंदी में मतलब नहीं समझ सकोगे सही हिंदी को, तो फिर कैसे आप रिएक्शन दोगे। तो उससे रिएक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंदी भी समझने में आ रही है, और इंडिया को भी समझने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है। वीडियो गाइस बहुत अच्छी थी। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।